रात का पहला पहर था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। पेड़ों की सरसराहट डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे, जिससे और भी डरावनी आवाजें आ रही थी। एक पुराने मकान के सामने 3 दोस्त खड़े थे। मकान की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर दरारें और खिड़कियों पर जाले लगे हुए थे। मकान के चारों ओर धुंध फैली हुई थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। यार, यहां बहुत डर लग रहा है, राजेश ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राजेश ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ भी हल्के से कांप रहे थे, जैसे किसी ने उसे ठंडे पानी में डुबो दिया हो। डर के आगे जीत है मेरे दोस्त, अमित ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत देने की कोशिश की। अमित ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और वह बार बार इधर उधर देख रहा था। चलो अंदर चलते हैं, नेहा ने कहा, सबसे निडर दिखने की कोशिश करते हुए। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे धीरे धीरे मकान के अंदर जाने लगे। नेहा ने कहा, सबसे निडर दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। मकान के अंदर का माहौल भयानक था। धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी अनजाने डर का एहसास दिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मकान सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति का जो इसके रहस्यों को उजागर कर सके। हवा में सन्नाटा और उदासी घुली हुई थी। हर कदम पर फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जैसे मकान खुद अपनी कहानी बयां कर रहा हो। यहां सालों से कोई नहीं आया लगता है। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और बगीचे में झाड़ियां उग आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मकान समय के साथ ठहर गया हो। अमित ने कहा, धूल से सनी मेज पर हाथ फेरते हुए। उसकी उंगलियों पर धूल की मोटी परत चढ़ गई थी। यहाँ की हर चीज जैसे किसी पुरानी याद में खोई हुई है, उसने धीरे से कहा। तभी एक तेज आवाज आई। तीनों दोस्त चौंक गए। आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या था? अमित ने घबराते हुए पूछा। क्या था वो? नेहा ने घबरा कर पूछा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नेहा ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे वह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गई हो। कुछ नहीं, बस एक चूहा होगा, राजेश ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास की कमी थी। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, उसने सुझाव दिया। राजेश ने कहा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन मकान की भयानक खामोशी और रहस्यमयी आवाजें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। क्या वे इस मकान के रहस्यों को सुलझा पाएंगे, या यह मकान हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा? अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके नाम बुला रहा हो। तुमने भी सुना? राजेश ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, लेकिन यहाँ और कोई नहीं है, नेहा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चलो ऊपर चलते हैं, अमित ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर के कमरे में एक अजीब सी छाया दिखाई दे रही थी। वो छाया लगातार अपना आकार बदल रही थी। ये क्या है? अमित ने पूछा। उसकी आवाज में दहशत साफ सुनाई दे रही थी। छाया और गहरी होती गई। अचानक वो हिली और तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। भागो, नेहा चिल्लाई और तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। भागते भागते नेहा ठोकर खाकर गिर पड़ी। नेहा! राजेश और अमित चिल्लाए। तभी उस छाया ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक भयानक आत्मा थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। आत्मा ने बताया कि वो इस मकान में सालों से कैद थी।
यह मकान कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। उसने बदला लेने के लिए उनकी आत्माओं को भी कैद करने का फैसला किया। यह आत्मा उन सभी को सजा देना चाहती थी जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। तीनों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। वे इस मकान में सिर्फ एक रोमांचक अनुभव के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक भयानक रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे। उनकी चीखें उस पुराने मकान में गूंजती रहीं, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। मकान के हर कोने में उनकी चीखों की गूंज सुनाई देती थी, मानो दीवारें भी उनकी पीड़ा को महसूस कर रही हो। उस रात के बाद उस मकान में फिर कभी कोई नहीं गया। लोग उस मकान के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी उस मकान से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में मकान की खिड़कियों से अजीब रोशनी देखी है, और कुछ ने वहां से गुजरते समय ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है। यह मकान आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और इसकी अनकही दास्तान लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को जिंदा रखती है।